हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेसिक मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो क्या है हमारा वर्ग या स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले तो आइडिया लेंगे कि वर्ग होता क्या है, देन हम यहाँ पर वर्ग का परिमाप और वर्ग के क्षेत्रफल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, साथ ही साथ वर्ग के विकर्ण के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो वर्ग कहते हैं किसको है। तो देखो यहाँ पर ये एक हमारे पास वर्ग है, इसकी भुजाओं को कुछ हम नाम दे देते हैं। सपोज ABCD एक वर्ग है, जैसा कि तुमको दिख रहा है ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग को क्या बोल सकते हैं, वर्ग को बोल सकते हैं यह जो है ना एक चतुर्भुज है। पहली बात, एक ऐसा चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसमें चार भुजा है, पहला AB BC CD और DA, चार भुजा नजर आ रहा है, तो यह एक चतुर्भुज है। और ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होता है। यहाँ पर तुम देख रहे हो AB बराबर है BC होगा बराबर CD और बराबर में DA। साथ ही साथ कोण A, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है तुमको, जिसको हम लोग कोण A बोलेंगे। यहाँ पर एंगल बन रहा है कोण B बोलेंगे। यहाँ पर एक कोण बन रहा है एंगल C बोलेंगे। यहाँ पर एक कोण बन रहा है तो कोण D बोलेंगे। तो इसमें जो चारों कोण होता है ना वो बराबर होता है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, और चारों का चारों कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। इतनी बातें क्लियर है ना, इतनी बातें यहाँ से क्लियर है। अब हम बात करते हैं वर्ग का मतलब समझ में आ गया ना, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। इतनी बातें समझ में तो अगर तुमको आ गई है तो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है। क्या देखेंगे, परिमाप। देखो यहाँ से परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है कोई भी आकृति हमारे पास दिया है तो उसकी जितनी भी भुजाएं हैं सभी भुजाओं को जोड़ दो तो वो हमको परिमाप निकल के आता है। कहने का मतलब क्या है, सपोज तुम्हारे पास ऐसे का एक भूखंड है, भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा है। अगर इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप एक रस्सी लो, यहाँ से यहाँ घेरो, यहाँ से यहाँ घेरो, यहाँ से यहाँ घेरो, यहाँ से यहाँ घेरो और यहाँ से यहाँ घेर दो। अब जितनी रस्सी की लंबाई तुमको निकल यहाँ पर लगने वाला है वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, अगर चार भुजा वाला आकृति है तो चारों भुजाओं का योग, पांच भुजा वाला आकृति तो पांचों भुजाओं का योग, और यदि तीन भुजा वाला आकृति है तो तीनों भुजाओं का योग। तो अगर हम बात करें वर्ग के परिमाप की बराबर, वर्ग का परिमाप, तो अगर गौर से देखें ना, हमने क्या कहा कि चारों भुजाओं का योग होगा और वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सपोज ये भुजा जो है हमारे पास A है, तो यहाँ पर देखेंगे ना वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो A प्लस A प्लस A प्लस A, ठीक है, A प्लस A प्लस A प्लस A हो जाएगा। इट मीन्स कि वर्ग का जो परिमाप यहाँ पर निकल के आने वाला है वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखना जरा यहाँ, ये आ जाएगा हमारे पास 4A। इट मीन्स कि 4 इंटू भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं वर्ग में क्या होता है, बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं वर्ग के परिमाप पर। तो क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है, सपोज किसी वर्ग की भुजा सपोज 7 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा, यहाँ पर परिमाप। तो यहाँ पर हमारे पास जो भुजा है वो कितना है, भुजा है हमारे पास, यहाँ से देख लो गौर से। तो यहाँ से हमारे पास जो भुजा है हमारे पास कितना, 7 cm। कितना cm है, 7 cm। तो अगर हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये होता है 4 गुने भुजा, तो 4 और गुने में 7, ये कितना हो जाएगा, 28 cm। तो इस तरह से हमारे पास जो वर्ग का परिमाप निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 28 cm निकल के आएगा। बट आगे देखो कुछ और बातें हैं। तो ये तो हो गया बाबू कि वर्ग का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। देन एक बात और है यहाँ पर हमको समझना है कि अगर सपोज हमारे पास ऐसा हो कि यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 cm है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, जरा बताओ, वर्ग की भुजा कितनी होगी, ये निकालना है। तो यहाँ पर क्या निकालना है कि देखो वर्ग का जो परिमाप है ना वो 40 cm है, हमको निकालना है भुजा। तो इसके लिए सूत्र का उपयोग करेंगे, यहीं से निकल के आएगा। हमने क्या कहा था, हमने कहा था वर्ग का परिमाप बराबर होता है हमारा 4 और गुने में भुजा, ये हमने बताया तुमको। अब अगर तुम भुजा बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे जरा बताना। अब अगर तुम लिखते हो भुजा बराबर तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परिमाप और बट्टे में 4, परिमाप और बट्टे में 4। तो यहाँ पर हमारे पास परिमाप दिया हुआ है ना 40 cm,
तो अपन क्या करेंगे, 40 ऊपर कर देंगे, 10 नीचे कर देंगे, 10 चौका 40। इट मीन्स कि अगर हमारे पास वर्ग का परिमाप 40 cm है तो भुजा कितना हो जाएगा, 4 cm का हो जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा वर्ग का परिमाप क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, और अगर मान लो हमारे पास अगर परिमाप दिया है तो भुजा कैसे निकाल सकते हैं। कुछ और बातें हैं वर्ग के बारे में जो हमको यहाँ से देखना है, आ जाओ बात करते हैं। तो अभी क्या देखना है, देखना ज़रा। सबसे पहले तो फिर से बना ले, ABCD एक हमारे पास वर्ग है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यह आयत के क्षेत्रफल के ही समान होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई जो दोनों जो है ना वो क्या है, इक्वल है, ए ही है। सपोज अगर इस वर्ग की भुजा ए है, चारों भुजा बराबर है, इट मीन्स लंबाई भी ए हो जाएगा और चौड़ाई भी ए हो जाएगा, और इस तरह से जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा ये ए का स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर इसको हम लिखना चाहे तो अपन क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा। आ जाओ, क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार से हमारे पास, किसी वर्ग की भुजा यदि सपोज 5 cm है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आ जाओ देख लेते हैं इस प्रश्न को हम लोग हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो भुजा तो हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रहा है। और क्षेत्रफल बराबर हमने क्या कहा, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, इट मीन्स कि ए का स्क्वायर। अब ए है हमारे पास 5 cm, तो यहाँ पर 5 का करेंगे स्क्वायर, देन ये निकलेगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया अगर मान लो वर्ग का भुजा दिया है, हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बट क्या हो अगर मान लो कि वर्ग का अगर क्षेत्रफल दिया हो, जैसे क्वेश्चन देख लो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल सपोज 49 वर्ग सेंटीमीटर हो तो भुजा क्या होगा। तो भुजा दिया था तो हमने क्षेत्रफल निकाला था, और क्षेत्रफल दिया है तो हमको निकालना है भुजा। तो अभी हमने क्या बताया तुमको, देखना जरा। अभी हमने बताया कि एरिया बराबर जो होता है ना, ये होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो इट मीन्स कि भुजा हमारा ए है, तो ए का मान यदि हम निकालना चाहे तो ये होगा रूट अंडर एरिया। क्या हो जाएगा, रूट अंडर एरिया। और एरिया हमारा कितना 49 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसको 49 रूट के अंदर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 cm। इट मीन्स कि हमारे पास यदि वर्ग का क्षेत्रफल अगर 49 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा कितना निकलेगा, 7 सेंटीमीटर।